जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने और पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। दर्शकों, पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष इस लाइव कार्यक्रम को लेकर, जहां पर आप अपने हृदय में उठ रहे उन प्रश्नों का उत्तर मुझसे जान सकते हैं, मेरे विद्वान ज्योतिषियों से जान सकते हैं, जो कर रहे हैं आपको परेशान और जिसका नहीं मिल रहा आपके जीवन में कोई समाधान। हमारा प्रयास यही है कि ज्योतिष ज्ञान गंगा की यह धारा निर्बाध गति से बहती रहे, आप लोगों का प्रेम हमें मिलता रहे। दर्शकों, यदि यहां पर संपर्क करने में आपको किसी कठिनाई का अनुभव हो तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक अपनी जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं वो अचूक उपाय जो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आएंगे। संस्कृत में एक श्लोक आता है, सर्प दुर्जनों मध्य वरो सर्प न दुर्जना, सर्प दुर्जनों मध्य वरन सर्प न दुर्जना, सर्प दशंती काले न दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात यदि कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर एक ओर सर्प हो और एक ओर दुष्ट व्यक्ति हो और आपको चयन करना पड़े, दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े, तो उस समय सर्प का चयन करना ही बुद्धिमता होगी, क्योंकि सर्प तभी डसता है जब हमारा काल, हमारी मृत्यु निकट आती है। किंतु दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति जीवन के हर कदम पर आपको डसता है, आपको कष्ट देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि घोर नरक में भी यदि निवास करना पड़े तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति की संगत नहीं पकड़नी चाहिए, या विधाता न करे कि किसी दुष्ट व्यक्ति का संग मिले। संतों के सत्संग से ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है। दर्शकों, प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नए उपाय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। आज का हमारा विशेष उपाय है कर्ज मुक्ति का उपाय, क्योंकि हमें अपने जीवन की दैनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कई बार स्थितियां हमारे समक्ष इस प्रकार से होती हैं जब ना चाहते हुए भी हमें ऋण यानी कर्ज लेना पड़ता है, और हमारे बहुत प्रयत्न करने पर भी उस कर्ज से हमें मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि आप किसी ऐसी समस्या से हैं परेशान तो आज का उपाय खास आपके लिए है। पेन और पेपर लेकर बैठें, ऐसा ना हो कार्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश को आप नोट करना भूल जाएं, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान गंगा कार्यक्रम है, यहां ज्ञान की धारा अविरल बहती रहेगी। तो दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चाएं तो बीच में चलती रहेंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, नेहा जी पंजाब से। जय श्री राम नेहा जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे देवी जी, राधे राधे। जन्म तिथि बताएं। हाँ जी पंडित जी, नेहा त्रेजा मेरी बहू है, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म तिथि बताएं। 19/10/1984। 19/10/1984। जी। 19/10/84। जी। जन्म का समय 10:50 AM। जन्म स्थान जलंधर, दिन शुक्रवार। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शुक्रवार के दिन ही इनका जन्म हुआ है, 19 अक्टूबर 1984। आपके दिए गए विवरण के अनुसार जो जन्म पत्रिका मेरे समक्ष बनकर आती है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि है, लग्न के स्वामी मंगल, राशि के स्वामी चंद्रमा। इनका जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, बुध का नक्षत्र है, और वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता अक्टूबर 2013 के पश्चात, विशेषकर यदि फाइनेंस से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं, वहां पर बहुत सतर्कता रखने की आवश्यकता है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहती हैं? प्रश्न पंडित, लड़का मेहनत बहुत करता है लेकिन बरकत बहुत कम है, सेहत भी इसकी ठीक नहीं रहती। देखिए, एक चीज मैंने बहुत स्पष्ट आपको कहा, और शायद आपका प्रश्न भी कहीं ना कहीं मेरे उन्हीं उत्तरों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि ये स्थितियां जो चल रही हैं अनुकूल नहीं चल रही हैं इनके लिए। कारण ये है कि मैंने इनकी जन्म पत्रिका का जो अभी अध्ययन किया है, एक तो महादशा बहुत फेवर इनको नहीं कर रही है, ट्रांजिट में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं जो कार्यक्षेत्र और अनावश्यक धन व्यय की ओर संकेत करती हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। इन स्थितियों में परिवर्तन होगा, लेकिन यदि आप सोचें कि रातों रात कोई परिवर्तन होने वाला है तो यह संभव नहीं है। हालांकि बहुत विलंब भी नहीं है, मेरी बातों से भ्रमित ना हो आप। मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जन्म पत्रिका में जो समय परिवर्तित हो रहा है वह अक्टूबर माह से आरंभ होगा। अक्टूबर माह के पश्चात स्थितियां इस प्रकार से बनेंगी जहां पर कि
इनके किए गए प्रयासों में सफलता होगी, पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली संभव होगी उस समय पर। लेकिन अभी क्या करना है आपको, एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। यदि उसको करेंगे तो निश्चित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में आप थोड़ा सा रिलैक्स जरूर आपको मिलेगा। अपने पुत्र को बोले आप यदि संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ किया करें और शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सभी सामग्रियों सहित वस्त्र दान करें, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन किया करें, मां दुर्गा की उपासना किया करें। ये तो है वो घरेलू उपाय जिनको करके आप आश्चर्यजनक परिवर्तन स्वयं देख सकती हैं, लेकिन करना होगा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आप मुझसे टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकती हैं, व्यक्तिगत मिल सकती हैं, या वर्तमान समय में आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकती हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषियों को आपकी सहायता करने में गर्व का अनुभव होगा। जय श्री राम। वेद जी हैं आगरा से हमारे साथ। जय श्री राम। जन्मतिथि बताइए वेद जी। 4/3/71। 4/3/71 जी। जन्म का समय शाम को 7:30 बजे। जन्म स्थान आगरा। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार आपका जन्म हुआ है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन। कन्या लग्न और वृष राशि की पत्रिका बनती है। लग्न के स्वामी बुध और राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। आपका जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में। वर्तमान समय में आप शनि की महादशा के प्रभाव में हैं। जन्म पत्रिका दर्शाती है मानसिक तनाव की स्थितियां बनी हैं इस मार्च माह के पश्चात, और यह स्थितियां अभी बनी रहेंगी, लेकिन ये स्थितियां एक परिवर्तन की ओर भी संकेत कर रही हैं। फिलहाल प्रश्न करें, आप क्या जानकारी चाहते हैं? व्यापार के बारे में जानना चाहते। व्यापार जी, व्यापार के बारे में कोई भी काम नहीं बनता है। व्यापार के बारे में कोई भी काम नहीं बनता। कोई उपाय बता दो। कोई उपाय बता दें। उपाय क्या, देखो बेटा, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। मैं ये कहूं कि समय प्रतिकूल चल रहा है तो समय प्रतिकूल नहीं चल रहा है। मैंने आपसे कहा एक परिवर्तन का समय है, लेकिन यह परिवर्तन तुरंत दृष्टिगत नहीं होगा। आपके करियर में आपको एक नई दिशा मिलेगी। उसी के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। यदि परिस्थितियां यथावत रहेंगी तो जीवन में परिवर्तन कैसे संभव है? हम परिस्थितियों को विपरीत देखकर भयभीत होने लगते हैं। दर्शकों, यही हमारा उद्देश्य है। कई बार उन विपरीत परिस्थितियों में ही आगे का सुखद भविष्य छुपा होता है, उसी को हमें पहचानना है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि हम ज्योतिष के बिल्कुल नए स्वरूप को लेकर आए हैं, हम उस सभी भ्रांत धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं जिसको लेकर हमारे देश के सभी लोग बहुत भ्रमित रहते हैं। मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ना जाने कितने प्रकार के दोष, जिनको लेकर आपको पता लगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप भयभीत हो गए। आपको पता लगा आपके पुत्र अथवा पुत्री की जन्म पत्रिका में मंगल दोष है, आप भयभीत हो गए। हाय, अब विवाह कैसे होगा, लड़का मंगली कैसे मिलेगा, लड़की मंगली कैसे मिलेगी? कब निकलेंगे आप इस भ्रम से? कुछ नहीं है ऐसा, केवल जन्म पत्रिका का सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। केवल मंगल महाराज ऐसे नहीं है जो पूरे वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। अन्य पृथकताकारी ग्रह भी अपनी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हम केवल गुण मिलान पर विवाह कर लेते हैं और बाद में ज्योतिष को दोष देते हैं। इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि इस ज्योतिष ज्ञान गंगा कार्यक्रम के माध्यम से आप ज्योतिष को नजदीक से समझ सकें और आप भ्रमित ना हो, बल्कि आपको मार्गदर्शन मिले। मित्र, जैसा कि मैंने कहा कि आपके जीवन में जो स्थितियां बन रही हैं आने वाले एक सुखद भविष्य की ओर संकेत कर रही हैं। आपको उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करना है। करना क्या है आपको, यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। एक 14 मुखी और एक 4 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष आपको धारण करने हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना है। यदि कर सकते हैं जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलेगा। क्योंकि हमारे मन में कई बार हम जिस चीज को देखते नहीं है ना, तो श्रद्धा नहीं जगती। लेकिन यदि नेगेटिव चीज हो ना, तो ना देखें ना जाने फिर भी हमारे मन में उसके प्रति भय उत्पन्न होता है। यदि अभी एक कहीं से हम सुन लें, कानाफूसी सुन लें कि फला स्थान पर पिशाच है या भूत है, तो हमारा हृदय उसे स्वीकार करने लगता है। लेकिन यदि हम यह कहें कि ईश्वर की कण कण में सत्ता है, तो वो बात हम स्वीकार नहीं करते। यदि विश्वास है आपको, करके देखें, आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा। जय श्री राम। सुभाष जी हैं फरीदाबाद से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। आनंद आ गया प्रभु आपके जय श्री राम कहने से। जन्म तिथि बताइए। पूछना था जी बिल्कुल बताएंगे आपको, जन्म तिथि बताइए।
26 सितंबर 1985, 26 सितंबर 1985। जन्म का समय 3:10 शाम को। जन्म स्थान फरीदाबाद हरियाणा। आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। बृहस्पतिवार के दिन आपका जन्म हुआ है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार मकर लग्न कुंभ राशि की पत्रिका है। लग्न और राशि दोनों के स्वामी शनि है। आपका जन्म सतविषा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। राहु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में स्थितियां जो चल रही हैं मित्र, बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहूंगा, अनुकूल स्थितियां नहीं चल रही हैं। दिसंबर 2012 के बाद एक ऐसा समय आरंभ हुआ है जो जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति को बनाए हुए है। इस समय अवधि के दौरान आपको पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल तीनों क्षेत्रों में बहुत संयम पूर्वक संतुलित व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। और विशेषकर व्यक्तिगत संबंधों के भीतर किसी बात को अनावश्यक इतना तूल ना दें कि वह संबंध आगे जुड़ने में भी कठिनाई हो। ऐसे भी कहा गया है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। हमारे संबंध जो होते हैं सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना जीवन को व्यतीत करना बहुत कठिन है। तो इन संबंधों की गरिमा को हमें समझना चाहिए और संबंधों को अपने स्तर पर प्रयास कर सदैव मधुर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कड़वाहट उत्पन्न होने के बाद यदि संबंध दोबारा जुड़ेंगे भी तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहटें भी उसमें सम्मिलित होंगी। धागा टूटने के बाद दोबारा गांठ पर ही जुड़ता है, गांठ वाला काम ही क्यों करें। फिलहाल समय जो चल रहा है थोड़ा सा प्रतिकूल समय चल रहा था, लेकिन उसका अधिकतर समय आप निकाल चुके हैं। आगे थोड़ा सा संघर्ष है, समय अनुकूल आएगा। लेकिन प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? बेटे के बारे में पूछना था जी, क्या पूछना है आपको? भूपेंद्र कुमार है इसका नाम। प्रश्न कीजिए आप। ये लाइव कार्यक्रम है, यहाँ समय बहुत सीमित होता है। यदि आप पूरा इतिहास बताएंगे तो मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। कुंडली बन चुकी है, प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहिए? दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना था इसके। दाम्पत्य जीवन में क्या विवाह नहीं हुआ या विवाह होकर टूटने के कागार पर है? विवाह हो गया, 6 महीने हो गए जी। उनकी पत्नी में अनबन बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी सारी बातों को, तो मैंने अभी इन्हीं चीजों पर बोला है, आपने प्रश्न बाद में किया है। दर्शकों, यही है ज्योतिष का वह चमत्कारिक स्वरूप जिसको जानने की आवश्यकता है। यदि हम इसको विकृत रूप में आपके समक्ष पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित आपकी धारणा भी इसके लिए वैसी ही हो जाएगी। यही हमारा प्रयास है कि आप भ्रम के शिकार ना बने। हंस से तो बकह श्वेतो को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तु हंस हंसो बको बका। बगुले में और हंस में क्या अंतर है? दोनों ही सफेद होते हैं, दोनों ही पक्षी हैं। अंतर क्या है? अंतर है, यदि आप बगुले को दूध और पानी मिलाकर दे दें तो अंतर नहीं कर सकता, किंतु हंस दूध में यदि जल मिलाकर दे दें तो वो दूध ग्रहण करेगा और जल को छोड़ देगा। इससे क्या शिक्षा मिलती है? दो समान दिखने वाली वस्तुओं में भी हमें गुण के आधार पर भेद करना चाहिए। मित्र, ये जो आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में समय चल रहा है, ये समय ऐसा ही है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ को प्रभावित करता है। इस जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। इतना तो मैं समझ ही सकता हूं कि शायद आपके हृदय में ज्योतिष के प्रति धारणा निश्चित बदली होगी। आप न तो मुझसे कभी मिले हैं, न हमने एक दूसरे को देखा है। आपने तो मुझे देख भी लिया, मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन जन्म पत्रिका मनुष्य के पूरे जीवन की कथा कहती है। यह जन्म पत्रिका दर्शाती है। इसीलिए मैंने प्रेम के संदर्भ में और पारिवारिक जीवन के संदर्भ में इतना आपको कहा। इन परिस्थितियों को कम किया जा सकता है, तनावग्रस्त जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि यह समय मई 2015 तक रहेगा। यदि इस समय अवधि में हमने इन संबंधों को संतुलित कर लिया तो इनकी मधुरता पुनः लौट सकती है। प्रयास आपको करना है, साथ हम आपका देंगे। एक कदम हम चले हैं, एक कदम आप बढ़े। जीवन में आए हुए परिवर्तन को स्वयं देखें। हम आपसे बड़े दावे के साथ कहते हैं, आपने अपने जीवन के जितने भी वर्ष अपने परिवार, अपने समाज, अपने कार्य क्षेत्र में बिताए हैं, मात्र 1 वर्ष हमारे साथ जुड़कर बिताएं और देखें जीवन में आने वाले उस बदलाव को। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आज तक आपने कितना खो दिया। आप दिल्ली में ही रहते हैं, आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं।
आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर संपर्क करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से भी अपने बच्चे की जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके जान सकते हैं वो अचूक उपाय जो इन बिगड़ते हुए संबंधों को भी सामान्य करने में आपकी सहायता करेगा। बाकी नारायण की इच्छा। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा में। तो दर्शकों, इसी के साथ एक आज का हमारा जो मुख्य एक उपाय है, कर्ज मुक्ति का उपाय, उसका समय हो चला है। पेन और पेपर लेकर रहे तैयार, क्योंकि ऐसा ना हो कल आप पुनः हमसे शिकायत करें कि आप उपाय लिख नहीं पाए। अनुभूत और अचूक उपाय है जिसको अपनाकर आप निश्चित ही अपने जीवन में आ रही कर्ज से संबंधित समस्याओं का एक मार्ग अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। कार्य आपको ही करना है, लेकिन यह उपाय आपके लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा, किंतु करें पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ। तो आज का हमारा खास उपाय प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष। सभी वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और मन ही मन कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। गायत्री मंत्र लगभग बहुतायत लोगों को याद होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। इस सरल से उपाय को 7 सोमवार लगातार करें। श्री हरि नारायण की कृपा और इस उपाय के प्रभाव से आपको निश्चित ही ऋण से मुक्ति मिलेगी। अचूक उपाय है, अवश्य करें, लाभ होगा। बहुत ही छोटा सा किंतु बहुत ही प्रभावी उपाय जो कर्ज मुक्ति के राह में आ रही अड़चन को दूर कर एक मार्ग प्रशस्त करेगा, जिस दिशा में चलकर आप अपने ऋण से संबंधित समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन शर्त एक है, उपाय पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि देवता औषधि गुरु ब्राह्मण श्रद्धानुसार फल देते हैं। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा का अभाव होगा तो उपाय क्या, हम ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए सीताराम सीताराम कहते रहें, कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहें और अपने जीवन में आ रहे बदलाव को देखें। दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, पंच रचित यह अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से निर्मित यह मानव शरीर पुनः अपने ही वर्ग में मिल जाने वाला है। भारत एक कर्म भूमि है जहां पर अवतार भी अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः पुण्य अर्जित करने के लिए मानव रूप में अवतरित होते हैं। और मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जो पुण्य कर्म अर्जित कर सकती है। बाकी की योनियां भोग योनि है। प्रारब्ध चाहे जैसा भी है, चाहे वो दुष्कर है, कठिन है या सुखद है, भोगने से समाप्त अवश्य होता है। हमारे पुण्य हो चाहे पाप हो, जब हम उसे भोगते हैं तो वह क्षीण होते हैं। पुण्य भी भोगने से क्षीण होते हैं, पाप भी भोगने से क्षीण होते हैं। किंतु इसी मानव जीवन में कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है जहां पर यह सहनीय वेदना सहनशीलता से बाहर हो जाती है। लेकिन हमारे भीतर एक वृत्ति ऐसी बन गई है कि हम इस शरीर को ही वास्तविक स्वरूप दे बैठे हैं, जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है, जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात यह शरीर अशरीरी ही होता है, अर्थात इसका शरीर नहीं होता। केवल बीच के कालखंड में इसे शरीर प्राप्त होता है और हम इस पर मिथ्या अभिमान करने लगते हैं और हमें हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक कर्ता का भाव आ जाता है कि शायद मैंने ऐसा किया। लेकिन श्री हरि नारायण की इच्छा के बिना इस जगत का एक पत्ता नहीं हिल सकता। यदि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। प्रेम से बोले श्री राधे। रमेश चंद्र शर्मा जी हैं यूपी से। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। आनंद आ गया प्रभु आपके जय श्री राम बोलने से। जन्म तिथि बताइए। 23 अगस्त सन 1974।
23 अगस्त 1974। जन्म का समय? जन्म का समय 9:35 सुबह का। जन्म स्थान? अलीगढ़। जन्म पत्रिका आपकी तैयार हो रही है। शुक्रवार के दिन आप इस धरा पर अवतरित हुए थे और आपके दिए गए विवरण के अनुसार कन्या लग्न तुला राशि की पत्रिका बनती है। लग्न के स्वामी बुध और राशि के स्वामी है शुक्र। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है। स्थितियां थोड़ी सी तनाव वाली हैं अगस्त 2013 के पश्चात, लेकिन परिवर्तन की ओर भी पत्रिका संकेत करती है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा गाड़ी खरीदना उचित रहेगा क्या? गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना उचित होगा क्या? मित्र देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए किसी शुभ मुहूर्त का विचार किया जा सकता है। ज्योतिष में प्रत्येक चीज के लिए मुहूर्त का विधान है। शल्य क्रिया करवानी है आपको, उसके लिए मुहूर्त का विधान है। वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए मुहूर्त का विधान है। विवाह संस्कार तो सभी जानते हैं, बिना मुहूर्त के नहीं किया जाता। गृह प्रवेश बिना मुहूर्त के नहीं होता। वाहन खरीदना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इसकी विस्तार पूर्वक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक विषय जो मैं आपको बहुत भली भांति आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे समय आ रहा है, यदि समय चूक जाएंगे तो केवल पछताते रहेंगे। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आने वाला है करियर से संबंधित। समय नोट कर लीजिए, अगस्त 2014 से लेकर अगस्त 2015 के मध्य करियर की तरफ आपका मेन कंसर्न रहेगा। मेरी बात को कहीं लिख करके रख लेना। कई बार दर्शक मुझसे प्रश्न भी करते हैं कि आप हर बात लिखने के लिए क्यों कहते हैं। मानव मस्तिष्क की विडंबना है कि वो अनुपयोगी सूचनाओं को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है। यदि लिख करके रखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्योतिष कितनी सटीक है। समय अवधि नोट कर लीजिए, अगस्त 2014 से लेकर के अगस्त 2015 के मध्य आपका मेन कंसर्न आपके करियर को लेकर होगा। और यदि उसको सही दिशा दी आपने तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी।